अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? डॉक्टर सादिया हेयर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हमें से बहुत सारे लोग ना हर वक्त बिस्तरों में पड़े रहते हैं। उन्हें क्या है, लोगों के बाहर चलते हैं, कुछ खा पी आते हैं या वैसे चलते हैं तो आगे से उनका जवाब होता है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं बहुत लेथार्जिक हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहुत सारे लोग हर वक्त दर्द का शिकार रहते हैं, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरे मसल्स में दर्द है। बहुत सारे लोग साल में से 12 महीने ही बीमार रहते हैं। कभी उनको फ्लू हो रहा है, कभी उनको फीवर हो रहा है, कभी उनको कफ हो रही है। इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, इससे सफ़र करते रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसका एक कॉमन रीज़न हो सकता है? आज हम उस एक कॉमन रीज़न पे बात करते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन जो है ना, वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए हमें चाहिए होते हैं। कुछ कुदरत खुद बना रही होती है, कुछ हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। ये बहुत यूनिक है इस हवाले से कि ना इसको बॉडी खुद बनाती है और ना ही ये हमारी खुराक से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता है। इसको कहते हैं सनशाइन विटामिन। अब ये सनशाइन विटामिन क्यों कहलाता है? एक्चुअली ये धूप में बैठने से हमारी जल्द के ऊपर जो रोशनी पड़ती है वो हमारी जल्द में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। अब हम धूप में तो ज़्यादा बैठते नहीं हैं, क्योंकि धूप हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। एक्चुअली धूप हमारी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन कर देती है, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग धूप है वो बेहतर होती है। एटलीस्ट 2 घंटे रोजाना अगर आप सुबह की रोशनी में बैठ जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन क्या है कि हम नहीं बैठते और फूड में इसकी इतनी लो क्वांटिटी है कि वो हमें विटामिन डी की ज़रूरत पूरा नहीं करने देती, तो फिर हमें ओरली लेना पड़ता है। अच्छा, और क्योंकि हम ओरली भी इतना ज़्यादा नहीं लेते तो इस वजह से हमारी बॉडी हर वक्त विटामिन डी की कमी का शिकार रहती है। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी किस तरह काम करती है? विटामिन डी एक्चुअली जो है ना, हमारे इम्यून सिस्टम पे भी काम कर रही होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़ियती सिस्टम है, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की हमें हिम्मत देता है, वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। अब कुव्वत मुदाफ़ियती जो सिस्टम है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो आप ज़्यादातर टाइम के लिए बीमार रहते हैं। आप साल में से काफ़ी सारे महीने आपकी बीमारियों में गुजरते हैं। अब उसमें आप दवाइयाँ तो ले रहे होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कभी चेक कराते कि मैं पहले चेक करा के देख लूँ कि कहीं मेरा विटामिन डी लेवल तो कम नहीं है। विटामिन डी लेवल अगर कम है तो आप पहले उस पे काम करें, क्योंकि उससे वो आपकी इम्यूनिटी बेहतर करेगा और आप बेहतर बीमारियों को कम्बैट कर सकेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग मूड स्विंग्स का शिकार होते हैं। मूड स्विंग्स किस तरह के? कभी उनका मूड बहुत अच्छा हो गया, कभी वो डिप्रेशन में चले गए, कभी उन्हें एंग्जाइटी हो गई। तो मूड स्विंग्स की भी एक वजह हो सकती है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ख़वातीन हर महीने एक मेंस्ट्रुअल पीरियड के साइकिल से गुजरती हैं, तो एस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट करता है और एस्ट्रोजन का भी विटामिन डी से ताल्लुक है। तो इसलिए जो है ना, ख़वातीन मूड स्विंग्स का ज़्यादा शिकार रहती हैं, डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार रहती हैं। अच्छा, डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि सर्दियों में सर्दी भी ज़्यादा होती है और डिप्रेशन भी ज़्यादा होती है। और तो और हमारे जो शायर हज़रात हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी उनकी शायरी सुनी हो सर्दियों में, दिसंबर में उनकी शायरी हमेशा जुदाई पे, तन्हाई पे और इस तरह की बातों पे होती है। एक्चुअली उनको भी अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए, वो भी कम हो सकता है, क्योंकि जो सर्दियाँ हैं उनमें ज़्यादातर सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं पड़ती, तो अल्टीमेटली हमारा विटामिन डी लेवल पहले से भी, जो पहले तो कम था ही था, उससे मज़ीद कम हो जाता है। तो इसलिए हम डिप्रेशन की, मूड स्विंग्स की एक फ्लक्चुएटिंग स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है कि हमारे अंदर लो एनर्जी लेवल फील होता है। हम हर वक्त लेथार्जिक रहते हैं, हम हर वक्त फील करते हैं कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं बहुत फटीग फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपका विटामिन डी लेवल कम है। विटामिन डी हमारी खास तौर पर जो काम करता है ना, वो बोन्स पे काम करता है। अब करता क्या है कि हम कैल्शियम रिच सोर्सेज फूड्स तो ले रहे होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम जब हमारी बॉडी में जाता है, जब हमारी इंटेस्टाइन से जाके ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है, तो इस कैल्शियम को जो चीज़ बोन्स में लेके जाती है, जो बोन्स की मिनरलाइजेशन कराती है या बोन की बिल्ड क्वालिटी को बेहतर करती है, वो विटामिन डी होता है। यानी विटामिन डी हमारी बॉडी में ही नहीं होगा तो कैल्शियम हमारे खून से हमारी हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन अब दूसरी तरफ ये है कि हमारी बॉडी को कैल्शियम की भी ज़रूरत है। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी को तो कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम लेकिन हमारी बोन्स पे नहीं पहुंचा। तो अब बॉडी क्या करती है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी जो हड्डियों में कैल्शियम मौजूद है उसको निचोड़ लेती है। जब उसको निकालती है तो अल्टीमेटली हमारी बोन्स भी वीक हो जाती हैं,
हमारे रिपीटेड फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। तो इस तरह ये हमारी बोन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, एजिंग का इससे बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जो विटामिन डी, अच्छा, अब विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें मॉइस्चराइजर देता है। बहुत सारे लोग अंदर से भी मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, मतलब पानी पी रहे होते हैं, बहुत हाइड्रेट रखते हैं खुद को, बाहर से भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी ड्राई स्किन रहती है, इची स्केली स्किन होती है, बार बार वो सोरियासिस और डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन का शिकार रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी अपना लेवल पूरा करें और आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, रफ हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, उसमें भी विटामिन डी रोल प्ले करती है। आपके नेल्स टूटते हैं, उसमें विटामिन डी का एक किरदार है। इस तरह आपकी जो विजन है, जो हमारी नज़र है, हमारी नज़र जो है ना, विटामिन डी की कमी की वजह से शदीद हम सेंसिटिव हमारी आइज हो जाती हैं। हम जो रोशनी में जो फ्लक्चुएशन है कि हम अचानक अंधेरे में जाएं या अचानक रोशनी में आए तो हमारी आंखें चुनियाने लगती हैं। हार्ड लाइट जो है वो हमारी आंखों को डिस्टर्ब कर देती है। उसके पीछे भी विटामिन डी की कमी का शिकार लोग होते हैं। तो आपने माउथ अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, अंदर मुंह के भी और मुंह के बाहर भी इन एरियाज में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। हम ओरल हाइजीन पे बात करते हैं, हम डेंटल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या हमारा विटामिन डी लेवल पूरा है। तो विटामिन डी लेवल को पूरा करने के लिए आपने विटामिन डी फूड्स तो बहुत कम है, नट्स हैं, फिश है, या इस तरह जो है ना इनमें मौजूद होती हैं, लेकिन ये है कि ये इनफ नहीं है। आपने विटामिन डी के जो है ना वो एम्प्यूल्स लेने हैं, या कैप्सूल जो है जो विटामिन डी जिनमें मौजूद है वो आपने लेना है, ताकि इन सारी जो चीज़ें हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं या जो कमियां हैं, उनको आप पूरा कर सकें। तो विटामिन डी आपने ज़रूर अपना आज ही जाके अपना विटामिन डी लेवल चेक करें। अगर वो कम है तो आप उसको पूरा करने के लिए आप ओरली जो मेडिकेटेड फॉर्म में विटामिन डी मौजूद है वो आप लें, ताकि आपको ये कमी ना रहे। आई होप यू लाइक इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।